प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे एक हमने वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स सेशन स्टार्ट किया है, दमदार क्वेश्चंस, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है इसमें फुल मार्क्स आप लोग पा सकें। एकदम शानदार और दमदार क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, जिससे कि हमेशा इसके वीडियोस आप लोगों को दमदार क्वेश्चंस वाले वीडियोस समय से आपको मिला करें, जिससे कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ सकें। क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा उसमें से अगर कर लें तो फुल मार्क्स बेटा आप पा सकते हैं। इसके पहले हमने मैकेनिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो दिया था। मोशन वन डायमेंशन में कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, उसको आंसर भी बता दे रहे हैं। और आज मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे बेटा, वेक्टर। वेक्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। मोशन वन डायमेंशन में हमने टोटल 6 क्वेश्चंस दिया था, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस का बेटा आप आंसर लिख लीजिए। और आप लोगों ने जो सॉल्व करके आंसर दिया है बहुत अच्छा लगा बेटा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और जो भी हम क्वेश्चन दिया करें उसको ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर दिया कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देते हैं। अगर उसको अपने मन से सॉल्व करके अगर आंसर देते हैं तो समझिए पूरा टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर सी है, मोशन इन वन डायमेंशन। 1D मोशन का जो हमने इसके पहले वीडियो दिया था उसमें जो हमने क्वेश्चन दिया था, हमने बोला था कि सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका आंसर बेटा हम दे रहे हैं, इसको आप मिला लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 4 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 5 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, और 6 नंबर क्वेश्चन का बेटा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए फटाफट आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेक्टर। और वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ये हम लोग को डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप पे ये सभी कोर्स आपको उपलब्ध है एकदम मिनिमम फीस में। जो भी कोर्स इसमें से कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो डीपी सिंह क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेगा, और इसमें से जो कोर्स पढ़ना चाहता है उसमें उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और मिनिमम फीस में बेटा वो स्टडी कर सकता है। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए मैकेनिक्स का टॉपिक 3 नंबर टॉपिक मैकेनिक्स का बेटा देख लो। मैकेनिक्स का टॉपिक नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर। वेक्टर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो श्योर आता ही है, 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी ये लोग दे देते हैं, और आसान टॉपिक माना जाता है। वेक्टर बढ़िया से तैयार कीजिए। क्या क्या तैयार कीजिए बेटा वेक्टर में? वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लोग दे देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट, है ना। 5-6 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक बेटा, तो चलिए फटाफट बेटा इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इन्हीं दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ए और बी के बीच बेटा एंगल पूछ रहा है कि ए और बी के बीच देखो बेटा एंगल कितना है, ये पूछ रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सीरियसली वेक्टर टॉपिक को पढ़े रहता है तो इन सब क्वेश्चन को उनका आंसर याद रहता है। तो क्या करोगे बेटा, दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड होता है बेटा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा बेटा √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। बोलो, इसका होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, इधर से भी रूट हट गया, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। यहां से देखा जाए तो a² से a² कैंसिल हो गया, b² से b² कैंसिल हो गया, इसको इधर लाओ तो 4ab cos थीटा हो गया। 2ab cos थीटा पहले से,
ये इधर आया तो बेटा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया। और ऐसा कितने डिग्री पर होगा 90 डिग्री पर, तो थीटा आ गया कितने डिग्री 90 डिग्री, पाई बाई 2। यानी बेटा जब दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ऐसा तब होता है जब दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। है ना आसान क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बेटा आता है। आंसर याद रखना है इसका, जो सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ते हैं आंसर याद रहता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ए और बी के बीच एंगल बताना है, ठीक है बेटा, थीटा यहां पर बताना है हम लोगों को कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, दमदार और शानदार क्वेश्चन हैं। इसलिए बेटा वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जो भी अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, तुरंत आप इसको सबसे पहले पढ़ें। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा ए होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा। अब क्या करो, देखो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो। अब दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का बेटा फॉर्मूला लगा दो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको अप्लाई कर लो। यहां से देख लो बेटा क्वेश्चन में दिया है कि ये वैल्यू ए के बराबर है, तो यहां ए लिख दो बेटा, ए स्क्वायर, और बी भी ए के बराबर है तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a, बी ए के बराबर है तो ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर, रूट हटा दो स्क्वायर करके, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर का बेटा रहने दो, 2a स्क्वायर इसमें बेटा कॉमन ले लो, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से देख लो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 इधर आ गया तो 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। देख लो आ गया, जब दो वेक्टर्स 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएंगे। यह है बेटा 60 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ 15 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्सेस। देख लो बेटा एक फोर्स दिया है 15 न्यूटन, जो सेकेंड फोर्स दिया है वो कितना दिया है 3 न्यूटन। तो कह रहे हैं इन चारों दिए हुए ऑप्शन में से इसके हेल्प से कौन सा फोर्स प्राप्त किया जा सकता है। तो बेटा तुम ही बताओ कि जो दो फोर्स दिए हुए हैं 15 न्यूटन 3 न्यूटन, ये तो क्वेश्चन में तो दिए नहीं है कि ये कितने एंगल पर हैं, और जब तक एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना रिजल्टेंट आएगा। लेकिन ये जानना बेटा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू बेटा दोनों का सम होता है और मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस होता है। इसलिए जब एंगल ना दिया हो तो हम लोग मैक्सिमम और क्या कर सकते हैं बेटा मिनिमम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख लिया जाएगा कि जो वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा होगा वो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, जो वैल्यू मिनिमम से कम होगा उसको नहीं प्राप्त कर सकते, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों के रिजल्टेंट से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 न्यूटन, ये मैक्सिमम मिलेगा। और जो मिनिमम मिलेगा ये मिलेगा बेटा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बेटा 12 न्यूटन। तुम देख लो, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू 18 और मिनिमम वैल्यू 12 मिलने वाला है। तो अब यहां पर तुम देखो कि जो 10 न्यूटन है 10 न्यूटन वो मिनिमम से भी कम है, इसलिए ये हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते इन दोनों के हेल्प से।
11 न्यूटन तुम देख लो, 11 न्यूटन ये वैल्यू भी देखो 12 मिनिमम वैल्यू से कम है, इसलिए इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। 20 न्यूटन बेटा तुम देखो ये मैक्सिमम से भी ज्यादा है, इसलिए इसको भी नहीं प्राप्त कर सकते। कौन सा वैल्यू आ गया बेटा? 16 न्यूटन, क्योंकि 16 न्यूटन तुम देख रहे हो कि 18 न्यूटन से कम है, 12 न्यूटन से ज्यादा है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच का वैल्यू है। तो 16 न्यूटन इज लेस देन 18 न्यूटन एंड मोर देन बेटा 12 न्यूटन, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 16 न्यूटन फोर्स जैसा इंफॉर्मेशन में दिया है हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर दो वेक्टर दे दे और दोनों वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो तुम दोनों का सम कर दो, मिनिमम वैल्यू पूछे तो दोनों का माइनस कर दो, और अगर कहे कि कौन सा वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं तो उनके जो बीच का वैल्यू होगा मैक्सिमम मिनिमम के बीच का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क पूछ रहा है बेटा। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है बेटा टॉर्क, देख रहे हो, टॉर्क टाउ। और फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट हम लोग को टॉर्क निकालना है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट समझ नहीं पाते कहना क्या चाह रहा है ना? कैसे आर 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 पोजीशन वेक्टर तो दिया ही नहीं है, और आर क्रॉस एफ से क्या आता है बेटा? टॉर्क आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम देख लो कि ये जो पॉइंट है बेटा, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, देख लो जिस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू ये दिए हैं 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं 2 0 और -3, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क पूछ रहे हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो दिए हुए हैं 2 -2 -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हैं। इसके रिस्पेक्ट में इसका टॉर्क क्या करना है बेटा? फाइंड करना है, क्योंकि इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहां से देख लो आर वेक्टर निकाला जाता है। देखो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालना है? आर वेक्टर। आर वेक्टर निकालना है तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर दें? हम माइनस कर दें। देख लो बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें। इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी पॉइंट मान लें। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बेटा 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस, इसको माइनस कर दें 2i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप। इस तरह से हम लोग आर वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या करना है? माइनस करना है। यानी हम लोग को क्या फाइंड करना है बेटा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो यहां से तुम देख लो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 में से 2 माइनस कर दो, आ गया 0 आई कैप, 0 में से, या ऐसे लिख लो 2i कैप, गलत नहीं होगा इस तरह से, 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, देख रहे हो, और प्लस 2k कैप। 2i कैप से 2i कैप कैंसिल हो गया, तो आर वेक्टर आ गया बेटा। यहां से देख लो 0 और 2 मिल करके, या i कैप तो खत्म हो गया तो 0i कैप लिख दो, और ये मिलकर हो बेटा हो गया 2j कैप हो गया, और ये मिलकर के माइनस k कैप हो गया। ये तो आर वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? आर वेक्टर। और जब आर वेक्टर आ गया और फोर्स वेक्टर क्वेश्चन में देखो दिया ही है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये देखो आर और एफ पता चल गया। अब दोनों का तुम क्या करो? मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लो। मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। कुछ स्टूडेंट क्या करता है? एफ क्रॉस आर से सॉल्व कर देता है। एफ क्रॉस आर बेटा गलत होता है, आर क्रॉस एफ से टॉर्क आता है, एफ क्रॉस आर से नहीं आएगा। एफ क्रॉस आर से करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ आई कैप लिख देंगे, यहाँ जे कैप लिख देंगे, यहाँ के कैप लिख देंगे। अब आर का जो पोजीशन वेक्टर है, आर का जो वेक्टर है यहाँ लिखेंगे बेटा 0 2 -1, 0 2 -1। इसके बाद से एफ का वैल्यू है यहाँ 4 5 -6, 4
5 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लें, आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा। आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू माइनस 6 इज -12, माइनस लगा देंगे -5 तो हो गया देख लो +5। जे देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो -j लिखेंगे, इसका रो और कॉलम छूटेगा, रो और कॉलम छूटेगा तो ये हो गया बेटा 0 -4 - 1 इज -4 तो ये देखो बेटा +4 हो गया। उसके बाद से के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो गया बेटा 0 -8। इससे जो टॉर्क आ गया ये आ गया कितना -7i कैप -4j कैप -8k कैप। ठीक, देखते हैं कोई आंसर मिला। -7i कैप -4j कैप -8k कैप, -7i कैप -4j कैप -8k कैप। देखो बेटा एक रेट आंसर कौन सा मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो जो भी स्टूडेंट टॉर्क फाइंड करना नहीं जानता वो सीख ले, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं और आर क्रॉस एफ से हमेशा आता है, और टॉर्क हमेशा देख लो डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है। इसलिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिटरमिनेंट सॉल्व करना जरूर सीख लेना चाहिए। खुद से तुम पूछो, खुद से देखो क्वेश्चन सॉल्व करके कि डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, तो उसको बेटा सॉल्व कर लो। इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर ए का वैल्यू दिए हैं और बी का वैल्यू दे दिए हैं और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। तो कह रहे हैं कितने टाइम पर दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो जब दो वेक्टर दिया हो आई जे के टर्म में और ऑर्थोगोनल कहता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो उनका तुरंत बेटा डॉट प्रोडक्ट अपने तरफ से 0 कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना चाहिए बेटा तुरंत। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, क्यों 0 करोगे, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर जब होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इसलिए बेटा जब इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, देख लो यह है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे ऐसे इसको 0 कर देंगे क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो डॉट प्रोडक्ट में होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो देखो ये हो जाएगा बेटा cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। देख रहे हो, a1 b1 प्लस a2 b2। डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना आसान होता है, ट्रिकी मेथड से सॉल्व होता है। अब इसको हम लोग क्या कर दें बेटा 0 कर दें, ए डॉट बी को 0 कर दें क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और ये जो फॉर्मूला है देख लो, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये cos a माइनस बी का बेटा फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी। तो हो गया cos a इज ओमेगा टी और b का वैल्यू ओमेगा टी बाई 2, तो आ गया 0 इज इक्वल टू cos ओमेगा टी बाई 2। देख रहे हो, और ऐसा कितने डिग्री पर होता है बेटा, cos पाई बाई 2 पर। cos 90 का वैल्यू देखो 0 होता है, तो यहाँ से आ गया ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, t का वैल्यू पूछ रहा है, t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा पाई अपान ओमेगा। इतने टाइम पर जो a वेक्टर और b वेक्टर हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल। ठीक, देख लो कितना आ गया आंसर, पाई अपान ओमेगा। ठीक है, तो यहां भी देखो बेटा आंसर आ गया t इक्वल टू पाई अपान ओमेगा। तो ये सब क्वेश्चन सीखे रहना चाहिए, आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो आंख बंद करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 कर देना चाहिए।
ये क्वेश्चन देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, 10 सेकंड के बाद से इसका क्या पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं कितनी हो, 10 सेकंड बाद से इसकी कितनी स्पीड होगी। तो तुम देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों किस फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिए हैं। इसलिए तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। काइनेमेटिक इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में यूज कर लो। ये हो गया v और u का वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a का वैल्यू 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, t का वैल्यू 10। अब तुम ये देख लो, आ गया बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप हो जाएगा। ये 3 और 4 हो गया 7i कैप, 4 और 3 बेटा 7j कैप। अगर वेलोसिटी पूछता तो ये आता, अब स्पीड पूछ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड होगा बेटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो स्पीड आ गया 7√2 यूनिट, क्योंकि मीटर पर सेकंड सब दिया नहीं है। तो देख रहे बेटा 7√2 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया 7√2 यूनिट। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जब वेक्टर फॉर्म में दिए रहते हैं तो काइनेमेटिक इक्वेशन को इस तरह से वेक्टर फॉर्म में यूज करके तब क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये माना जाता है। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, when 3 forces of 50 Newton, 30 Newton, 15 Newton act on a body, then the body is। अब देख रहे हो, मतलब अगर ना कभी पढ़े रहो बेटा तो समझ नहीं पाओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि 3 फोर्स दे दिया, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 15 न्यूटन। अब कह रहे हैं बॉडी रेस्ट में है, कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कि मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। सोच पा रहे इस बात को। तो तुम यहां से तुम देख सकते हो कि बेटा 50 न्यूटन, 30 न्यूटन और 15 न्यूटन के 3 फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं। तो अगर ये सब मिलके अगर जीरो हो गया, सारे फोर्स मिल करके अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, सभी फोर्स मिल करके, तो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में। या तो कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, या तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोलो, और ऐसा नहीं है तो बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा अगर वेक्टर या फोर्स क्वेश्चन में दिया हो तो कैसे हम लोग पता करते हैं को सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। इसके लिए बेटा जो स्मॉलर फोर्सेस होते हैं, देखो 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का सम करना चाहिए। देखो 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का बेटा क्या कर लो, सम कर लो। 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा, 45 न्यूटन। ओ डियर, जब ये 45 न्यूटन आया तो तुम देख रहे हो कि ये बड़े वाले से क्या है, कम है। 45 न्यूटन इज लेस देन 50 न्यूटन, बड़े वाले से क्या है बेटा, कम है। तो जब बड़े वाले से कम है तो ये रिजल्टेंट को जीरो नहीं कर पाएगा। अगर टोटल फोर्स बड़े वाले के बराबर या उससे क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों स्मॉलर का सम बड़े वाले से क्या है, कम है। तो जो स्मॉलर होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है बेटा, बॉस होता है। तो सभी कर्मचारियों का सम अगर बॉस से कम है तो रिजल्टेंट जीरो नहीं कर पाएगा। सभी चमचों का सम, सभी कर्मचारियों का सम अगर बॉस से ज्यादा या उससे बराबर है तो नेट वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो जितने चमचे हैं उनका सम देख लो बेटा, बॉस से कम है, यानी नेट वैल्यू जो होगा फोर्स का जीरो नहीं होगा। जब बॉडी जीरो नहीं होगा तो बॉडी क्या होगा बेटा, एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। बॉडी क्या होगा बेटा, एक्सेलरेटेड होगा। तो इस हिसाब से आंसर जो आया वो तुम देख लो कौन सा आ गया बेटा। रेस्ट में तो ऐसा है नहीं, वो तो फोर्स जीरो होता तब रेस्ट में होता, कांस्टेंट वेलोसिटी तब होता जब रेस्ट में होता, इक्विलिब्रियम तब होता जब टोटल फोर्स जीरो होता। तो कौन सा आंसर हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो का बेटा कॉन्सेप्ट देख लो डेवलप हो रहा है। समझ में आ गया। तो इस टाइप के अब जितने क्वेश्चन बुक में आपको दिए हैं सबका सब आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी सेट ऑफ फोर्स एग्जाम में आ जाए और पूछे इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो सभी स्मॉलर का सम करके और देख लो कि बॉस के बराबर या बड़े वाले के बराबर या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चेंज इन वेलोसिटी के। चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं चुटकी बजा के। ऐसे क्या होता है, सॉल्व होता है ट्रिकी मेथड से। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले वो बॉडी मान लो ए पॉइंट पर है, बाद में वो बी पॉइंट पे आ गया, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। यहाँ का स्पीड बेटा v है और यहाँ का भी स्पीड v है, और कितने डिग्री ये रोटेट कर गया 60 डिग्री। तो बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देख लो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही यहाँ फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ऐसे में बेटा जो चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा v। इसका ट्रिक होता है बेटा 2v साइन, ये जितना एंगल ये घूमेगा थीटा का क्या कर दो बेटा हाफ कर दो। तो इस ट्रिक से आप चेंज वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा के स्थान पे बेटा 60 डिग्री अपान 2 कर दो, तो ये आ गया 2v साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया बेटा 2v साइन 30 का वैल्यू बेटा 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, चेंज वेलोसिटी कितना आ गया बेटा v आ गया। देख रहे हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखो ट्रिकी मेथड से कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब जितने डिग्री ये रोटेट कर जाए ऐसे चुटकी बजाकर आप क्वेश्चन को क्या कीजिए बेटा सॉल्व कीजिए। लेकिन ये ट्रिक तब अप्लाई होता है, ये जो ट्रिक है तब अप्लाई होता है जब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा इक्वल हो। आराम से 2v sin θ/2 से क्वेश्चन को क्या कर लो बेटा सॉल्व कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है स्पष्ट देख रहे हो पार्टिकल पहले यहाँ पर है फिर यहाँ आ गया, कितना डिग्री रोटेट कर गया 40 डिग्री। तो चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है तो कह दो 2v साइन थीटा अपान 2। आंसर दिख रहा है, ये आ गया 2v साइन थीटा के स्थान पर 40 डिग्री अपान 2। और डियर देखो ट्रिकी मेथड से कोई समय नहीं लगा, बिना टाइम लैग के तुरंत तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 2v साइन 20 डिग्री ये आंसर सही है। तो चेंज वेलोसिटी का फाइंड करने का बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल थीटा पता हो, तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस ट्रिक में जितना एंगल रोटेट करता है उसका क्या हो जाता है बेटा हाफ वैल्यू यहाँ पर यूज होता है। तो देख रहे बेटा एडिशन के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर फ्लो बोट मोशन, ये सब इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट वेक्टर टॉपिक में होते हैं कि ये सब तैयार रहना चाहिए। अब पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिए। A boat which has speed 5 km/h in still water crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in km/h. देख रहे बेटा मतलब रिवर फ्लो बोट मोशन के बेटा 4 केस होते हैं। एक डाउन स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन, रिवर को क्रॉस करना, इस किनारे से उस किनारे जाना, उसमें भी मिनिमम पॉसिबल पाथ में नदी को क्रॉस करना, मिनिमम पॉसिबल टाइम में नदी को क्रॉस करना। ये लिख रहा है देख लो बेटा शॉर्टेस्ट, स्पष्ट देख रहे हो यहां पर क्वेश्चन में लिख रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में कैसे नदी को क्रॉस किया जाता है ये डायग्राम से बेटा देख लो कि ये अगर रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, रिवर फ्लो का डायरेक्शन, और ये है बेटा बोट, ठीक, और ये विड्थ दिया है रिवर का विड्थ d 1 किलोमीटर, रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर दे दिया है, और 15 मिनट में नदी को क्रॉस कर रहा है मिनिमम पॉसिबल पाथ में। तो मिनिमम पॉसिबल पाथ का मतलब वो ए से चले बी पे पहुंचे। तो ए से चल के बी पे बेटा तभी पहुंचेगा जो वो इसका हेड कहीं इधर रहेगा, इधर स्विमिंग करेगा। ये बोट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, देख रहे हो। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा रिवर वेलोसिटी, ये क्या हो गया बेटा डी। अब इसका और इसका बेटा इधर रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ओवर बोट वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इसका इधर क्या हो गया बेटा रिजल्टेंट हो गया। अब नदी को क्रॉस करने में जो समय लगेगा टाइम इज इक्वल टू डी अपान रूट ओवर बोट वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर। तुम देख लो यहां पर आगे बात समझ में, टी बराबर डी अपान रूट ओवर बोट वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा यहां पे टी का वैल्यू रख दो 15 मिनट,
15 मिनट को बेटा और बदल लो 60 से डिवाइड करके, इजकल टू डी का वैल्यू 1 किलोमीटर अपॉन रूट ओवर बोट वेलोसिटी का वैल्यू दिया है ना। बोट वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 का स्क्वायर माइनस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/रूट ओवर 25 माइनस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, ये आ गया 16, इधर भी पलट दो, 25 माइनस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ से आ गया बेटा रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से रिवर वेलोसिटी आ गया रूट ओवर 9 के मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कौन सी वेलोसिटी बेटा, रिवर वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो देखा जाए क्या आंसर दिया है, देख लो 3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर, इसमें आंसर देना है। देख लो, तो रिवर फ्लो बोट मोशन में भी 5 स्पेशल केस होते हैं, इसको भी तैयार करना चाहिए। डाउन स्ट्रीम मोशन के क्वेश्चन करना चाहिए, अप स्ट्रीम मोशन के क्वेश्चन कर लेना चाहिए, नदी को क्रॉस करने वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम पॉसिबल पाथ वाला भी क्वेश्चन और मिनिमम पॉसिबल टाइम वाला भी क्वेश्चन कर लेना चाहिए बेटा। ये सब क्वेश्चन अगर कर लो तो एग्जाम में फुल मार्क्स बेटा तुम ला दोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे, फुल मार्क आ जाएगा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी v u। अब देख लो बेटा, ये सब अब जितना हमने क्वेश्चन कराया वेक्टर में, एडिशन का क्वेश्चन करा दिया, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिवर फ्लो, बोट मोशन, चेंज वेलोसिटी, इक्विलिब्रियम, सारे क्वेश्चन करा दिए। इससे आइडिया लग गया कि इस पूरे टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया ये सब सब बेटा शानदार और दमदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इसी बात पर बेटा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फट से लाइक कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए बेटा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले बेटा आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिले, नोटिफिकेशन मिले, जिससे सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख सकें। अब जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं बेटा 5-6 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके इसका आंसर बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। तो फटाफट आप पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, और जितने क्वेश्चन हम दिए हैं फटाफट बेटा उसको आप सॉल्व करके और तुरंत आंसर बेटा आप भेजिए। अगले टाइम पे इसका हम आंसर बताएंगे, और नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन के खूब अच्छे ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में इस वेक्टर का जो होमवर्क देने जा रहे हैं उसका आंसर बताएंगे, और उसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के वेरी इंपॉर्टेंट जिंदगी बनाने वाले स्पेशल केसेस के ट्रिक बताएंगे, ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बेटा आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, देख लो स्पष्ट लिख रहा है, रिलेटिव, ए के वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। चेंज वेलोसिटी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंज वेलोसिटी का आंसर जरूर दीजिएगा। ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे 2v sin θ/2 से बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी बेटा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ये आंसर दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो बेटा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना, 0 कर देना। क्यों 0 कर देना, क्योंकि स्पष्ट लिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जो डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो ए का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना बेटा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना, इधर साइन थीटा आएगा, इधर कॉस थीटा आएगा, ए बी से बी कट जाएगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू बेटा आप फाइंड कर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, इसके पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर देना है, जिसमें कि इसको नीचे खींच रहे हैं, इसको नीचे खींच रहे हैं, तो ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये वैल्यू क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका बेटा आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने आज वेक्टर के दमदार और शानदार क्वेश्चन बेटा हमने कराया। अगले टर्म पे प्रोजेक्टाइल मोशन बताएंगे, खूब ढेर सारे ट्रिक बताएंगे, और इसका आंसर भी बताएंगे जो आज हमने होमवर्क दिया।
तो तुरंत बेटा पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और सॉल्व करके तुरंत आंसर आप भेजिए। फिर इधर से हम बताएंगे आपका आंसर सही है कि गलत है। लेकिन अगर अपने मन से ऐसे इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप निश्चित है कि वेक्टर के सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे निश्चित है बेटा आप सॉल्व कर देंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।